आवास प्लस सर्वे जो इन दिनों आपके गांव में चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब सर्वे शुरू हुआ था तो काफी लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ भी सर्वे नहीं हो रहा है। तो उसका कारण एक यही है कि एक सर्वेयर के पास कम से कम 3 ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में। तो हो सकता जिस जगह की आप बात कर रहे हो वहां पे कोई सर्वेयर ना पहुंचा हो। एक लोग पूछ रहे थे कि सर्वेयर क्या होता है। तो सर्वेयर का मतलब होता है सर्वे करने वाला व्यक्ति जो गांव पंचायतों में आवास प्लस सूची के लिए आवास प्लस 2024 ऐप पे ऑनलाइन सर्वे आपके यहाँ कर रहा है, तो उसी को सर्वेयर कहा जाता है। 3-3 ग्राम पंचायतें हैं। एक एक ग्राम पंचायत में 4-4, 6-6, 7-7, कहीं पर तो हो सकता है कि 10 और 15 तक मजरे हों। आप तक सर्वे के लिए व्यक्ति को पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा और ये सर्वे मार्च तक चलेगा, लेकिन सरकार प्रयास ये करेगी कि ये जल्दी से जल्दी सर्वे पूर्ण हो जाए जिससे ये सूची भी फाइनल हो सके। सर्वे हम लोग करने जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे आज मैं जिस घर में पहले ही सर्वे करने गया तो उस घर में जो जिनको हमने बेनिफिशियरी बनाया था, जिन्हें लाभार्थी बनाया था आवास के लिए, उस महिला का जो फेस डिटेक्ट ही नहीं हुआ लाभार्थी की केवाईसी के लिए। तो इस तरह की समस्याएं भी आपके साथ हो सकती हैं। आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आपका जो भी बायोमेट्रिक है वो आधार पे अपडेट होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की कमी रहती है तो वो आपका चेहरा जो है ऐप डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सर्वे ऑनलाइन है। पहले तो सर्वेयर को के चेहरे को डिटेक्ट करता है तब वो ऐप चालू होता है, और जब सर्वे का डेटा भर लिया जाता है तब वो जिस महिला को लगभग सारे परिवारों में महिला को ही लाभार्थी चुना जा रहा है वही ऐप अलाउ भी करता है। तो उस महिला का केवाईसी होता है, उसके बाद में अन्य सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि कोई भी सर्वेयर जाएगा, लोगों के विवेक पर निर्भर होता है कि वो किस तरह से आपके बीच में कार्य करते हैं, किस तरह आपका सहयोग करते हैं या आप उनका सहयोग करते हैं। 2-3 तरह की घटनाएं इस सर्वे के दौरान जो मेरे सामने आई, उसमें एक व्यक्ति आज हमें मिले जिनकी पत्नी अक्सर उनको छोड़ के चली जाती बार बार, मौके पे वो रहती ही नहीं, और इसी कारण पहले भी उनका आवास कट चुका है। लेकिन आज क्योंकि उनकी स्थिति बहुत दयनीय, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं, सारा घर अस्त व्यस्त कच्चा गिरा हुआ गिर भी चुका, तो ऐसे में एक ऑप्शन उस पर सेपरेट का होता है। मतलब पति पत्नी दोनों में से अगर कोई व्यक्ति अलग रहने लगता है तो उसे सेपरेट के रूप में सेलेक्ट करके उसे हम लाभार्थी के रूप में चयन कर सकते हैं। एक तो ये समस्या हो गई। पिछले बार बहुत सारे लाभार्थी छूट गए थे, उनको आवास के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था, क्योंकि हमारे अपने ही कर्मचारी होते हैं, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ जा रहा है, कोई अपनी पात्रता से, कोई अपने हक से वंचित हुआ जा रहा है, और वो लापरवाही से ऐसे लोगों के आवास काट देते हैं, उन्हें अपात्र घोषित करते हैं। ऐसा ही आज एक हमारे साथ हुआ जिनका आवास पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन उनका आवास जांच में काट दिया गया। कारण ये था कि वो महिला विधवा थी, उनका मकान नहीं था, वो पक्के मकान में रह रही थी।
हमसे पहले जो पिछले 2 साल पहले जो जांच करने गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनको पक्के मकान में रहते हुए पाया था, तो उन्होंने उनको अपात्र लिख दिया था। अब जब गहनता से उसकी जांच की, सारी चीजें पता की, तो मालूम हुआ कि वो मकान उनका नहीं है, उनके जो चचेरे भाई लोग हैं उनका मकान है, उन्होंने किराए पे उसे दे रखा है। तो उनका मैंने लाभार्थी के रूप में चयन कर सर्वे पूरा किया। साथ ही साथ विधवा महिलाएं हैं, और ऐसी 2 महिलाएं आज बुजुर्ग महिलाएं जिनका कोई नहीं साथ में, ना लड़के, ना पति, ना लड़कियां, उम्र भी अधिक उनकी, तो उन्हें भी पात्र करना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति को रहने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, उसे लाभ पाने का अधिकार कानून ने दे रखा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे लोगों को अपात्र कर देते हैं कि वो मकान कैसे बनवाएंगे, उनका कोई सहयोग नहीं करेगा, तो ऐसे भी केस आ सकते हैं। एक चीज और हमने देखी है आवास सर्वे के दौरान, जो वास्तविक में जो व्यक्ति पात्र हैं वो कभी हो हल्ला नहीं मचाएंगे। जो भी सर्वे करने लोग जाते हैं सरकारी, जिन्हें आवास मिल चुका, जिनके अपने पक्के मकान बने हैं, वही गांव में ज्यादा उपद्रव काटते हैं और बार बार यही कहेंगे कि चलिए मेरा मकान देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। जब वास्तविक में देखने जाओ, जब उनसे ये कहो कि ये बताओ कि तुम रहे कहाँ रहे हो पहले, तब वो फिर इधर उधर घूमने लगते हैं। पता तो इधर उधर से लग ही जाता है कि लोग 2-2 3-3 मकान बनाए हुए हैं। एक तरफ कहीं कच्चा मकान उनका पड़ा हुआ है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो लोग उसी को दिखाने के चक्कर में रहते हैं, जो सर्वेयर को भ्रमित करते हैं। तो ये ना समझे कि सर्वेयर बेवकूफ नहीं है, और गांव के लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूर्व में आवास मिला है और आज भी उनकी छतें नहीं पड़ी हुई हैं। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि उन्हें मकान मिल जाए तो अब हम छत डाल लें, लेकिन वो अपात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं क्योंकि उनको आवास मिल चुका होता है। एक चीज और सामने आती है जो हम लोगों के बीच में अभी आई है। एक मुखिया जिसकी उम्र 55-60 साल, उन्हें एक आवास मिल चुका, जगह भी उनके पास सीमित है, और उनके जो विवाहित लड़के हैं वो 2 से 3 हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो जहाँ पे जगह उपलब्ध हो जाती है वहां तो उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है उनके लाभार्थी सूची में शामिल करने के लिए, लेकिन जहाँ पे जगह ही नहीं तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कैसे किया जाए बगैर जमीन के। अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी जमीन नहीं है तो उसे लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर पैसा अलॉट हो गया तो वो अपना मकान बनाएंगे कहाँ। अगर किसी के पास भूमि है, विवादित भूमि है, तब भी उसे हम लोग आवास नहीं देते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे आते हैं जब लोग आवास बनाना शुरू कर देते हैं तो जिसकी जमीन होती है वो कोर्ट में जाकर कुछ पैसा खर्च करके उस पर स्टे लगवा देता है और वो आवास अधूरा पड़ा रहता है। सरकार का भी पैसा जाता है, लाभार्थी को भी अपना मकान नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं हम लोगों के सामने। सर्वे हम लोग कर रहे हैं, अगर आपके गांव में सर्वे नहीं गए हैं तो निश्चिंत रहिए, वो जाएंगे। और इससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि जैसे ही आपके घर पर सर्वेयर पहुंचते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट, आधार पति पत्नी का, अगर बच्चे विवाहित हैं अगर उन्हें शामिल कराना चाहते हैं तो उनका भी आधार कार्ड उनको देना होगा। और साथ ही साथ ये देख लें कि आपका जो आधार है वो अपडेट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई बायोमेट्रिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जिससे सर्वे के समय मालूम हो कि वो आपका चेहरा ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आपका जो डाटा है बायोमेट्रिक डाटा वो ही नहीं ले रहा है, तब आपका सर्वे फंस जाएगा या लेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। जहां नहीं पहुंच रहे वहां भी लोग पहुंचेंगे, भले ही वो लेट पहुंचे। तो ये भी देखिएगा कि कोई गलत अगर कर रहा है तो आप उस पर उंगली भी उठा सकते हैं कि किसी का सर्वे गलत किया जा रहा है या गलत छोड़ा जा रहा है, तब भी आप कह सकते हैं, कहने का अधिकार है आपको। आज
बस इतना ही आपसे कहना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।